तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। जानते हो ना मीरब ने क्या किया? मरियम को इस घर के दुश्मन के साथ भगाने की कोशिश की। हमारे खानदान की इज्जत को दागदार किया। इसीलिए आपने उसे घर से निकाला था? मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसका अपना शौहर उसे हाथ पकड़कर उसके बाप के घर छोड़ के आया है। तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। मैं तुम्हारी मर्जी की आजादी मुबारक। अपनी शर्त वापस ले लो। क्यों? क्योंकि ये ना पूरे होने वाली शर्त है। क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो। और माँ बेगम भी, मुर्तसिम भी, और अब तो तुम भी जा रही हो। हाँ आया, मैं तो जा रही हूँ उस घर से, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बुरी नीयत के साथ ही सही, लेकिन तुमने मेरा एक बहुत अच्छा काम कर दिया। नौरेज को ये कह के कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और उनके इंतजार में बैठ रही हूँ। मैं उनकी मनपसंद तो बन गई, लेकिन तुम जिससे मोहब्बत करती हो ना, अफसोस के साथ उसके दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगे। बनाऊंगी जगह एक दिन, और करूंगी राज उसके दिल पर और इस घर पर भी। ख्वाब में तो ऐसा हो सकता है, हकीकत में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुर्तसिम भाई के दिल पे तो मीरब का राज है। और मीरब ने वो जगह अभी तक खाली नहीं छोड़ी। मीरब यहाँ नहीं है, और ये तुम्हारी बेकार की शर्त से भी वो वापस नहीं आएगी। देखा नहीं, मुर्तसिम उसे खुद छोड़ के आया। आएगी वो वापस। माँ बेगम उसे कभी वापस नहीं आने देंगी। माँ बेगम ही उसे यहाँ पे लाएंगी। वो नहीं आएगी वापस। अच्छा, फिर भी मुझे लगता है भाभी बेगम कि आपने मीरब के साथ ज्यादती की है। ये एक बाप बोल रहा है। जी नहीं, मैं आज यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, एक वकील की हैसियत से आया हूं। अच्छा, तो गोया तुम्हारी बेटी अब हम पर मुकदमा करेगी और हमारा खानदानी वकील हम पर जिरा करेगा? क्या बात है। मीरब तो आपकी अपनी बहू है, उसका वकील हूं मैं। अच्छा, तो अब तो जिरा बहुत सख्त होगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम मुकदमा जीत भी जाओगे, क्योंकि तुम वकील बहुत अच्छे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मीरब कसूरवार ठहरी तो सजा के तौर पर उसे अपने घर पे ही रख लेना। यहां वापस भेजने की कोशिश न करना। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी बहू जो घर की इज्जत को दागदार करे। इस घर की बहू बेटी को भगाए अपने दुश्मन के साथ, अपने शौहर को मजाजी खुदा न माने और अपनी सास को किसी खाते में न रखे।
ऐसी बहू का हम क्या करेंगे जो अपने बाप को भी अपना बाप ना समझे। और ऐसी बेटी के तुम वकील बन गए हो। भाभी बेगम, आप मरियम को बुलाइए, मैं उससे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। मरियम ने गलती की, लेकिन मीर ने उसे उकसाया। ये बात मत भूलो। अभी पता चल जाएगा। मरियम, जाओ हाजरा, मरियम को बुला कर लाओ। बैठ जाओ वकास। अभी नहीं बैठ सकता। वकील तभी बैठता है भाभी बेगम जब वो अपना मुद्दा बयान कर ले। सोच लो, मेरे पास गवाह भी हैं और सबूत भी। अक्सर गवाह और सबूत झूठे साबित हो जाते हैं, और ये काम एक वकील से ज्यादा अच्छी तरह और कौन कर सकता है। मरियम बेबी जी, वो वकास खान नीचे आए हैं। मीरा आ गई? कहाँ? तभी इस घर से रुखसत होंगी जब मीरा भी इस घर में आएंगी। अच्छा, और मैं अगर ऐसा ना करूं तो मैं नौरेज को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो गया तुम मुझे धमकी दे रही हो? माफ कीजिएगा मां, धमकी नहीं है, ये शर्त रख रही हूं आपके आगे। और प्लीज मुझे इस शर्त में जीतने मत दीजिएगा।